और अब खबरें तफसील से। दिल्ली में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा, इंतखाबात और दफा 370 और 35A पर प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में मुज़फ़्फ़र शाह, तनवीर सादिक, वक़ार भट्टी, मणिशंकर अय्यर, हर्षदेव सिंह समेत दीगर सियासी और समाजी लीडरान मौजूद थे। तनवीर सादिक ने कहा कि दफा 370 अभी तक जिंदा है क्योंकि इन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। सवाल कश्मीर का नहीं बल्कि वक़ार के साथ मुल्क में जिंदगी गुजारने का है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की असल तस्वीर वो नहीं जो बताई जा रही है। कहा गया कि कश्मीर में तरक्की होगी, फंड्स मिलेंगे, मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन कश्मीर में जमहूरियत नहीं है। JKNPP के लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी भी मुकम्मल रियासत को मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनते नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हमें सोचना होगा कि रियासत की हैसियत कैसे वापस आएगी, दफ़ा 370 कैसे बहाल होगी। और हर्षदेव सिंह ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने कहा था कि इंतखाबात जल्द होंगे, लेकिन 5 साल से सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी का मुकाबला सिर्फ इलेक्शन है। And so it's a very, this is Jammu and Kashmir. This is not a constitutionality. Will the Constitution of India stand when bringing various communities from Kashmir together on this? और अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ मुद्दे सुलझाने के लिए बातचीत की वकालत की है। दिल्ली में कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों और कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर हुए प्रोग्राम में मणिशंकर अय्यर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तान से बात करने से नहीं डरना चाहिए। पाकिस्तान के साथ बातचीत कर कश्मीर में पाकिस्तान का दखल खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद के पीछे बड़ा कारण है। हम पाकिस्तान से जंग कर सकते हैं या फिर बातचीत कर सकते हैं, तो फिर रास्ता बातचीत है। मणिशंकर अय्यर ने सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 और 35A को लेकर सुनवाई में देरी का सवाल भी उठाया। 4 साल से सुनवाई नहीं हुई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना चाहिए। पाकिस्तान के तरफ से ही आतंकवाद आते हैं, उनका बहुत बड़े पैमाने पर स्वागत नहीं है कश्मीर में, चंद ही लोग उनका साथ देते हैं। लेकिन जब तक कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा रहता है, तब तक उनको कुछ उनका दखल रहेगा ही। उस दखल को रोकने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि या तो जंग करो या बातचीत करो, जंग तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए बातचीत करें। मौजूदा हालत कश्मीर में बहुत ही गंभीर है और इसका हल निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे उस विषय पर जो कि उनके सामने पिछले 5 साल से है। मतलब धारा 370 और 35A, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या राय है, इसके इंतजार में रहे हैं कश्मीर के लोग 5 साल से। तो ये सबसे जरूरी है। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर ने कहा कि कोई भी निजी स्कूल शुल्क निर्धारण समिति की अनुमति के बिना शिक्षण शुल्क यानी जो ट्यूशन फी है उसे बढ़ाने के लिए अधिकृत नहीं है, ऑथराइज नहीं है। और ऐसी कोई भी शिकायत अभिभावकों के ध्यान में लाई जानी चाहिए और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मीर ने यह बातें गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में नशा मुक्त भारत अभियान के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कही। मेरी तरफ से मुबारकबाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक़्क़द किया था उन्होंने, और ऐसे प्रोग्राम और जगहों पे कंटिन्यू रहेंगे ताकि जो यूथ का जो एक्सपोजर लेवल है वो बढ़ जाए। ड्रग में 2 एस्पेक्ट्स है, एक तो पेडलर है, दूसरा यूज़र है। यूज़र को हम एज ए पेशेंट ट्रीट करते हैं, उसके हिसाब से चाहे एंट्री ड्रग फैसिलिटी हो, चाहे डे एडिक्शन फैसिलिटी हो, चाहे रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी, उसमें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़िला इंतज़ामिया पे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, सोशल वेलफेयर के साथ अप्रोप्रिएट तरीके से बन रहा है। जो बना हुआ है उसकी ऑगमेंटेशन, चाहे मैन पावर हो, मशीनरी, उस पर काम हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, कि जब तक वो
आगे आके हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे स्पेशली पेडलर्स के बारे में, तब तक चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट हो, उनका वो नताइज ऐसे रिजल्ट्स नहीं आ जाए। जहाँ भी हमें शिकायत आती है उस शिकायत को हम उस कमेटी में डालते हैं और उसका डिसीजन लेके फिर उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। जहाँ भी ऐसी कोई शिकायत आई, यू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ आवर COs, ZDOs या मेरे नोटिस में लाएंगे, उसको हम उसके सख्ती से, अगर वो फ़ी ज़्यादा चार्ज करता है जो फिक्स हुआ है फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ, उसे जब तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट, इवन इट मे लीड टू रिकॉग्निशन ऑफ द स्कूल्स और वी विल स्टॉप द फैसिलिटेशन विच वी। राजौरी जिले के धनौर क्षेत्र में आज हुए सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजौरी के पहाड़ी क्षेत्र के धनौर गांव के करीब एक टिप्पर सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। सभी घायलों को इलाज के लिए GMC राजौरी रेफर कर दिया गया है। सभी खतरे से बाहर हैं। CRPF की 28वीं बटालियन ने श्रीनगर में CTO BSNL एक्सचेंज रोड पर मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया। श्रीनगर में बसाइबा और इसके आसपास के कैचमेंट इलाकों के लिए एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। आबादी के मारूफ डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की। CRPF 28 बटालियन के कमांडेंट राजेश सिंगला ने इस मौके पर कहा कि 28वें बटालियन की ये मुसलसल कोशिश रही है कि वो अपनी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्रामों के जरिए माशरे के हर तबके तक पहुंच सकें, ताकि लोगों के साथ भाईचारे और ताल्लुक का एहसास पैदा हो। देखिए, इन कैंपों का इनेकाद बहुत पहले से होता आ रहा है। इन कैंपों का इनेकाद जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सिविक एक्शन प्रोग्राम होता है, उसके तहत हो रहा है। और उसी के तहत जो है श्रीनगर सेक्टर CRPF IG साहब की तरफ से पहल हुई है यहाँ पर। और लगभग जितने भी यूनिट्स यहाँ पर डिप्लॉयड हैं श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, सेंट्रल कश्मीर में, उन सबको हिदायत है कि पब्लिक को रीच करें। पब्लिक आउटरीच की हिदायत है in terms of organizing these camps, in terms of identifying deserving individuals from the society, especially the ill-affording, those who belong to the ill-affording sections of the society and whose skills can be upped, जहाँ पर skill training हो सके, skill training to the extent of fetching them an employment, in short, in nutshell, leading them to a more dignified meaning of life. हमने अभी कुछ दिन पहले ही शायद 14 को मैसूमा में हमने एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया था। दैट वाज वेरी फ्रूटफुल एंड वी एंजॉयड इट एंड इवन द पीपल आल्सो एंजॉयड इट। लॉट मैनी एल्डरली पीपल केम, लेडीज, वुमेन्स, चिल्ड्रंस डू केम, और हमने उनको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी दिए। माई डॉक्टर सुनीम वॉज विथ मी एंड माई मेडिकल स्टाफ वॉज विथ मी, तो वी गेव दैम a medical treatment and prescription in fact, and all possible medicine we supplied to them. And there also we had a small cricket game with the childrens, distributed cricket bat to them. And one incident I would like to say, I promised a bat to a small children because I was not having that bat with me. I promised him that I will give it, and next day I gave it to him in this company location only. Or we distributed toffees also to them. Here, as on today, we have organized another medical camp for the peoples. All possible support we will provide them. और आज पुंछ जिले के मंडी तहसील मुख्यालय में सेना और आवाम की तरफ से देश के लिए बलिदान देने वाले मेजर रोहित शर्मा की 25वीं शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अली मोहम्मद ने की, जबकि सेना की पुष्टि ब्रिगेड के कमांडर इसके मुख्य अतिथि रहे और शहीद रोहित शर्मा के चित्र पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए उन्हें सलामी दी गई। ये प्रोग्राम जो शहीद मेजर रोहित मेमोरियल के नाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें आवाम, फौज और यहाँ के आउट ऑफ स्टेट से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, जिसमें स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनी के ओनर केशव भाई गौटी जी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। गुजरात से, महाराष्ट्र, केरला, सभी स्टेटों से हमने लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया है। कई स्टेटों से इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मंडी की तहसील की आवाम जो है
ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन जवानों को जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है। क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है ये काफ़ी इंसर्जेंसी में काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। उसी हवाले से हम अपने मार्टायर्स को, जिन जवानों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, उनको हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज सर मंडी में एक प्रोग्राम हो रहा है। हमारे मेजर रोहित शर्मा जी आज से 25 साल पहले शहीद हुए थे, जिन्होंने आवाम के लिए अपनी और देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने आवाम के लिए बहुत से काम किए और आज उनका ये 25वां जो है शहीदी दिवस जो है ये मंडी आर्मी की तरफ से बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज ये एक कार्यक्रम रखा गया है। सर जो आज ये मार्टियर्स डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहा है ये शहीदों के नाम है और बिलखसूस जो मेजर रोहित शर्मा साहब गालबन आज 25 साल पहले साथरा मरनोट के मकाम पर हमारे भारत के दुश्मनों के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। आज सभी लोग यहाँ बहुत बड़ी डिग्निटीज़ आई हैं बम्बे से भी, और मैं इस मौके पर ख़ास करके जो ये हमारे अली मोहम्मद साहब हैं, मेजर रोहित मेमोरियल NGO, उनके नाम की जो NGO और सदराज से चला रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे कारनामे उन्होंने यहाँ उनके नाम पे किए हैं। मैं अपनी तरफ से यहाँ आज इनकी जो ये इस तकरीब में जो योम शहोदा मनाया जा रहा है, बिलखसूस जो मेजर रोहित शर्मा साहब का जो उनको आज याद किया जा रहा है, मैं अपनी तरफ से अपने अवाम की तरफ से उनको खराजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। डोगरा राज का 201वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से चियापोता घाट अखनूर में मनाया गया। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन 17 जून 1822 में पंजाब के शेर पंजाब राजा रणजीत सिंह द्वारा अखनूर में चियोपोता वृक्ष के तले महाराज गुलाब सिंह जी को राजतिलक देकर जम्मू कश्मीर का पहला डोगरा राजा बनाया गया था। आज इसी ऐतिहासिक दिन को 201 साल पूरे हुए हैं। कहा जाता है कि महाराजा गुलाब सिंह एक सिपाही के तौर पर रणजीत सिंह की फौज में भर्ती हुए थे। गुजर यूनाइटेड फोरम जम्मू की तरफ से साबा में आयोजित एक कार्यक्रम में हाल में 12 क्लास के रिजल्ट में यानी 12वीं के रिजल्ट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। वहीं यूपीएससी एग्जाम और नीट क्लियर करने वाले को भी फोरम की तरफ से सम्मानित किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नोएडा अतुल चौधरी मुख्य तौर पर मौजूद रहे। गुजर यूनाइटेड फोरम के प्रधान सलीम चौधरी, DYSP उस्मान चौधरी भी मौजूद थे। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज इससे क्या होता है कि आपका कम्युनिटी के साथ एक तो इंटरेक्शन बढ़ता है, कम्युनिटी के जो क्रीम हैं उनसे इंटरेक्शन और बढ़ता है। आप बता सकते हो बच्चों को कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उससे कैसे करना है, ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स में किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। तो ओवरऑल जो कम्युनिटी स्ट्रेंथन होती है वो इस प्रोग्राम से ही होती है। आजकल जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है, अब्यूज़ हो रहा है ड्रग्स का। काफ़ी लोग अपना पूरा फ्यूचर यूथ अपना ख़राब कर रहे हैं ड्रग्स में, और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे हैं जो 90+ मार्क्स ले रहे हैं, जो क्रीम है हमारी सोसाइटी के। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ड्रग्स अगर आप ले रहे हो और अगर आप ड्रग्स की तरफ जा रहे हो तो आपका फ्यूचर ख़राब ही है, और आप ही का ख़राब नहीं, आपकी फैमिली का, आपकी कम्युनिटी का, पूरा आपका डूम हो जाएगा फ्यूचर। तो इसलिए आई विल सजेस्ट देम कि आप लोग भी एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ आइए। आप काउंसलिंग लीजिए, आप हेल्प लीजिए अपने एल्डर से, अपने दोस्तों से। चावरी भलेसा में जघन्य हत्याकांड के बाद रामकृष्ण का उनके गांव डोसा भलेसा में अंतिम संस्कार किया गया। रामकृष्ण पुत्र नंदलाल डोसा की दर्दनाक मौत से गांव की जनता में काफी रोष है। SDM भलेसा अरुण कुमार और SDPO भलेसा आदिल रिशु ने मृतक के अंतिम संस्कार में भाग लिया और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। आम जनता को शामिल आरोपियों को अनुकरणीय सजा देने का आश्वासन दिया और साथ ही SDM ने दोनों गांव की जनता से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। मैं चौरी में काम करता, दुकान करता था। किराने की दुकान मेरी थी, हार्डवेयर की दुकान मेरी, और ये मेरे पास काम करता था। इसका नाम बहरूज सिंह है। जब मेरे और इसकी बहस आपस में हो गई एक दिन, और इसने मेरे ऊपर कातलाना हमला किया। उसके बाद ये ऐसा बंदा कि हथियार भी बनाता है, आप खुद बनाता है, ये गन हर चीज़ बनाता है। उसके
उसके बाद इसका कोई भरोसा नहीं था मुझे, और मैं रात को वहाँ से भागकर और गुंदों में आ गया। यूपी में, दिल्ली में सरेआम दिन को कत्ल हुआ करते थे, और ये आज चिंगारी यहाँ गंदों में भी पहुँची है सर। तो मैं सबसे पहले इस अपने गांव को बधाई देता हूँ सर, कि जिन्होंने मतलब इस घटना को सुनते ही बड़े संयम में ये लोग रहे। जो कल यहाँ हालात थे सर, ये लोग लड़के हमारे, ये भाईचारा हमारा जब यहाँ इकट्ठा हुआ था तो शायद ये यहाँ से छूट जाते तो वहाँ आगे कुछ नहीं मिलना था सर। वहाँ जब ये मर्डर हुआ तो पूरे भले इसमें एक दहशत सी तारी हो गई, सारे लोग खौफज़दा थे, बच्चों के अंदर ये खौफ देखने को मिला। तो हम सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ, हर सियासी लोग भी हैं यहाँ, मेरे साथ लीडर और भी हैं, तो हम सारे मिलजुल के इस मसले की मुज़म्मत करते हैं। और हमारी ये मांग है पुलिस से, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस बहादुरी से पुलिस ने 1 घंटे में ही इस कातिल को पकड़ लिया, हमें इसी तरह की उम्मीद है कि वो इस पर क्विक एक्शन करेंगे और इस शख्स को फांसी तक ले जाएंगे। सोनावारी बांदीपोरा के हाजिन एजुकेशन जोन में अगस्त 2022 से लाखों रुपए के मिड डे मील की लायबिलिटीज बाकी हैं। शिक्षा विभाग ने हाजिन सोनावारी जोन में एमटीएम का पिछले 10 माह से लंबित बकाया जारी नहीं किया है। इससे क्षेत्र का शिक्षक समुदाय मानसिक दबाव में आ गया है, क्योंकि दुकानदार अब उन्हें ये कहकर भोजन सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं कि उन पर पिछले 1 साल का भारी कर्ज है। 2022 अगस्त 2022 से टिल डेट तक ये पैसे जो है एमडीएम के ये बकाया है टीचर्स को। टीचर सामान लाता है दुकानदार से, दुकानदार को पेमेंट देनी होती है ज़रूरी। अगर वो पेमेंट नहीं लेगा तो वो सामान नहीं देगा। जब 1 साल से आप इनके फंड्स बंद रखते हो तो आप खुदारा बताइए टीचर कहाँ से लाएगा। अब मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं कि टीचर्स को हमारे ये दुकानदार साहिबान जो है वो उनको बेइज्जत कर रहे हैं, वो उनको तंग कर रहे हैं, क्योंकि दुकानदार के सामने जिम्मेदार मेरा टीचर है, मेरा उस्ताद है, वो उसी के पास जाता है, वहां से एमडीएम के लिए जितना भी हमें सामान की जरूरत पड़ती है। और 161 आज़मीन हज का एक समूह ईदगाह मस्जिद राजौरी से रवाना हुआ, जहां आज़मीन हज को विदा करने के लिए परिवार के सदस्य मौजूद थे। राजौरी जिले के कुल 534 आज़मीन हज इस साल हज यात्रा पर जा रहे हैं। पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं, आज का दिन जो है बड़ा मुबारक दिन है। मेरे जैसे नापाक आदमी को भी अल्लाह तबारक ताला ने ये मौका बख्शा। दूसरी बात ये है, बड़ी खुशी का दिन है जो कि मैं बता नहीं सकता आपको। बाकी मैं ये हर मुसलमान के लिए दुआ करूँगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी दुआ मंजूर हुई कि हर मुसलमान को वहाँ का मौका मिले। मारूफ सूफी बुजुर्ग फ़कीर खुदा हज़रत कादिर बाबा अल मारूफ कराल बाबा का 2 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने उर्स में शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान और साबिक़ वज़ीर चौधरी मोहब्बत रमज़ान, मीर सैफुल्लाह, कैसर जमशेद लोन समेत डीडीसी मेंबरान ने भी दरगाह पर हाज़िरी दी। इस मौके पर कराल बाबा के जानशी फ़कीर मोहम्मद रमज़ान साहब ने कहा कि ये 2 रोज़ा उर्स हर साल मनाया जाता है और अक़ीदतमंद मुस्तफ़ीद होकर जाते हैं। इस मौके पर कश्मीरी फ़नकारों ने मौसीक़ी के प्रोग्राम भी पेश किए। खास चीज तो है कि रूहानी तौर पर एक रबत पैदा किया जाता है, रूहानियत का रबत पैदा किया जाता है। दुरूद अज़कार की महफ़िलें जमी रहती हैं रात भर 2-3 दिन के लिए, और वो कंटिन्यूसली रहता है, लगातार रहता है, और लोगों का तांता बंधा रहता है, और लोग उसमें बिला इम्तियाज मजहब मिलत के शिरकत करते हैं। तम पे करामात मुबारक वगैरह चीज सह पत तम नश मे ज़नियात तुम कर्मित 1985 मज सपदिम। तम सात पत कुन 17 जूनस दरमियान इहुंद दह मनावान, यथ मज खतमातुल माज़ूमात महफिल मौसीकी तसान फैज़याब सैल फैज़याब गछित नेरान पत ब्रोट तम सात कर्म तम मेहरबानी शोपियां की भाजपा यूथ विंग ने शोपियां में मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल का जश्न मनाया। जिला अध्यक्ष भाजपा शोपियां समेत अन्य भाजपा नेता इसमें शामिल हुए। यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथस बनोमुत मीटिंग थर्म शार्ट टाइमस मज कि
सन प्रोग्राम चलान प्रेम साहब प्रोग्राम 9 साल बेमिसाल यह प्रोग्राम चलान पगह मेगा रैली ये पे सह वात अनंतनाग कल प्रेसिडेंट प्रोग्राम यम डायरेक्शन दिन कत करो तुम कित मजबूती BJP क्या BJP प्रेम साहब यम जन 9 वरी कड़ 9 वरी बेमिसाल तो वो कत्या मकान बनाई प्रेम मिनिस्टर साहबन तो वो कत्या गोल्डन कार्ड दित प्रेम मिनिस्टर साहबन तो वो शौचालय कत्या गई वुन तान तो वो गैस कनेक्शन कत्या घर पत घर दित तो वो प्रेम मिनिस्टर 9 वरियन मज रोड कत्या बनाई CHC अस्पताल यूथ के कई लीडरान को बुलाया था जिसमें कांस्टिट्यूंसी के 2 प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरी 2 थे, वाइस प्रेसिडेंट थे और कांस्टिट्यूंसी के वाइस प्रेसिडेंट थे। सबको हमने यहाँ पे बुलाया था और चीफ गेस्ट मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब थे भी कुछ हिदायतें दी यूथ को और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो भी शोपियान का यूथ है हम इनके लिए पूरा भरपूर मदद के लिए तैयार है और जिस जगह पे भी यूथ को कोई भी परेशानी होगी हम उस वक्त खड़ा होंगे। और इसी के साथ खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 JK इस पर तमाम बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कि पाइपलाइन से एक